यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS का यूपी पीसीएस का हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर यहाँ पर 11। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कल। आज यहाँ पर पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करने मतलब कि 75 76 तक क्वेश्चन हम लोग एक से कर चुके थे, उसके आगे से आज यहाँ पर करेंगे पार्ट 2 में। राइट, तो पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर टेस्ट को डिवाइड करके करते हैं। और जो पार्ट 1 पार्ट 2 करते हैं, इसमें पार्ट 1 जैसे कि मान लो 75 क्वेश्चन हुए, तो उनको जितने भी क्वेश्चन हुए 75 उनके टॉपिकों को आपको रीड करना रहता है। जैसे कि मान लो कोई भी टॉपिक आ रहा है, जैसे कि मान लो कि आपका टॉपिक आया राष्ट्रपति को लेकर के कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है, राज्यपाल को लेकर कोई क्वेश्चन, तो वो सब जाके आपको टॉपिक डीप में पढ़ना है, तो और अच्छा यहाँ पर होगा आपका जो प्रीलिम्स दोगे उसके लिए। ठीक है, क्योंकि सब टॉपिक ऐसे कवर होते जाएंगे। साथ में एक बात तो ये हो गया क्वेश्चन के आपको टॉपिक को समझना है सबको। दूसरी बात क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सबको लिस्ट बना लेना है, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेस्टों में, है ना, वो सब पूरी लिस्ट बना लो और देखो कौन कौन से आपको टॉपिक छूट रहे हैं बाद में। पूरा एक अच्छा सा लिस्ट तैयार हो जाएगा सभी टेस्ट के हिसाब से, तो अच्छा होगा यहाँ पे। ठीक है, और आंसर राइटिंग को जरूर करना है। आंसर राइटिंग में 4 क्लास करा चुका हूँ, 3 से 4, वो भी 4 क्वेश्चन की, जो आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे आंसर को लिखना होता है ना, तो वो सब भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर टेस्ट देखेंगे हम लोग, इसमें अक्टूबर दिसंबर करंट अफेयर्स भी है, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान का पेपर ही है। पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आगे आते हैं, देखते हैं। 77 क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पहली बात है सेबी एक गैर सांविधिक संस्था है। गलत है, क्योंकि सेबी एक सांविधिक संस्था है। ये 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। पहला गलत। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। सेकंड करेक्ट है। म्यूचुअल फंड में जो होता है नियमन कौन करेगा? सेबी करेगा। सही बात है, ओनली 2 करेक्ट है। तो पूछा क्या गलत कौन सा है, तो 77 का गलत भी हो जाएगा, केवल एक, है ना। आगे आते क्वेश्चन 78 नंबर। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्रमशः अग्रसरित करेगा किसका? आंसर हो जाएगा 78 का। करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। कुशलता में विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि। 78 का क्या होगा? सी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 79 नंबर, देखते हैं। 79 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना 79 में, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी। 79 का करेक्ट आंसर बी यहाँ से सही है। और इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति को उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र में विभाजित किया गया था? क्या होगा? आंसर हो जाएगा 79 तो हो गया, 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? बी करेक्ट आंसर है। 1956 की औद्योगिक नीति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास के उच्च को दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण के समाज में सबसे कमजोर वर्ग के लोगों में उचित हिस्सा मिले, कहलाता है क्या? ये कहलाता है समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास इसका सही आंसर होगा। 82 भारत में 8 उद्योगों को कोर उद्योगों के रूप में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा 82 का आंसर करेक्ट, ये हो जाएगा ए करेक्ट है। एक तो कोयला, ठीक है, उर्वरक और सीमेंट करेक्ट होगा, और विद्युत। लेकिन यहाँ पर वस्त्रोद्योग इसमें नहीं होगा। वस्त्रोद्योग इसमें क्या होगा? नहीं होगा। आंसर 1 2 4 5 इसका सही आंसर है। 83 नंबर है, मुद्रास्फीति से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभान्वित जो नहीं होगा 83 का सही आंसर है ये लेनदार, उपभोक्ता और बॉन्ड निवेशक। ठीक है, ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों द्वारा सतत वृद्धि ही मुद्रास्फीति कहलाती है। इसमें मुद्रा की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे लेनदार, बॉन्ड और निवेशक को उपभोक्ता वर्ग में हानि का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 84 है, 84 नंबर। नीचे दिए गए भी कथन कारण है विकास को भारतीय मॉडल का राज्य एवं व्यक्ति दोनों को हितों में रक्षा करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। सेकंड बात क्या होती है? सेकंड बात यहां से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। क्या होगा? 84 में दोनों बातें करेक्ट, ए आंसर सही आंसर है। 85 आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन।
85 बोला निम्नलिखित में से किस एक को देश की कुल आबादी का भाग देश में प्रति व्यक्ति आय की पता चलता है। आंसर क्या होगा 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से जो घिसावट होती है या जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, इसके पश्चात जो आय बचती है उसे यहाँ पर किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एनएनपी को देश के कुल आबादी के एक भाग के रूप में देने से देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है और यह किसी भी देश में राष्ट्रीय आय को आकलित करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है। 85 का डी। 86 है इनमें से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल में से कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा 86 का सही आंसर सोयाबीन। ठीक है, रबर, गन्ना, तंबाकू नकदी फसल, जबकि सोयाबीन नकदी फसल नहीं आएगी। 87 नंबर आते हैं विदेशों में स्थित विदेशी जो बैंक है उसके साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहते हैं क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस खाते को कहते हैं नोस्ट्रो खाता कहते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट। करेक्ट आंसर 87 का सी करेक्ट आंसर है। नोस्ट्रो खाता विदेशों में स्थित जो विदेशी बैंक होती है उसके साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आपके साथ हमारे खाते जो होते हैं सभी विदेशी विनिमय व्यवहार उसी खाते के माध्यम से किए जाते हैं। वोस्ट्रो खाता जो होता है, एक होता है नोस्ट्रो खाता, एक होता है वोस्ट्रो खाता। नोस्ट्रो खाता के बारे में बताया मैंने, और वोस्ट्रो खाता क्या होता है? वी वाला। ये जो है ये विदेशों में बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों को लिए खोले जाने वाले रुपया मुद्रा को वोस्ट्रो खाता कहता है। दोनों बात याद रखना है। 88 आते हैं निम्न पर विचार करना है पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक यहाँ पर घटक, संगठन, तकनीकी व नवाचार। इनमें से बोले कि देश की वृद्धि कौन सा आर्थिक तत्व है? देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व होगा? आंसर 88 का हो जाएगा ये है एक तो पहला पूंजी निर्माण, तीसरा संगठन, चौथा आपका तकनीकी नवाचार। 1, 3, 4, लेकिन दूसरा पूंजी वैज्ञानिक घटक इसमें नहीं होगा, है ना, वैज्ञानिक घटक इसमें नहीं होगा। 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोला, ये बोला था इसने आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं। आर्थिक तत्व में हो गए, जो अनार्थिक तत्व होता है उसमें कौन सा होगा? अनार्थिक तत्व जब बोलता है अगर तो उसमें आ जाएगा सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक और साथ में अंतर्राष्ट्रीय घटक। 4 हो गए। उसके बाद आपका एक और आता है वैज्ञानिक घटक। ये आपका किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा अनार्थिक तत्व में। करेक्ट आंसर 88 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता है? 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ से कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। सी यहाँ से 89 का सही आंसर है, क्योंकि जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। ये समग्र मांग में वृद्धि निम्नलिखित कारकों से हो सकती है, जैसे कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होना, सार्वजनिक व्यय में कम वृद्धि होना, लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी इत्यादि। आंसर क्या होगा? 89 सी। 90 नंबर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में हुई थी, इसका अध्यक्ष होता है कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर बी केंद्रीय वित्त मंत्री इसका सही आंसर होगा बी नंबर। 91 आते हैं निम्नलिखित में से किन दो वैश्विक संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है? आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक नए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में विचार करने हेतु 1994 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसमें लिए गए निर्णय जो इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इन्हें ही ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संस्था भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? 91 ए करेक्ट है। 92 सरकार द्वारा किए गए विनिवेश के संबंध में विचार करना है, इनमें से एक है क्या? 92 का आंसर हो जाएगा ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्ति को कमी करती हैं या कमी लाती हैं। ठीक है, अर्थात जो केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए प्राप्त होती है, जैसे विनिवेश से प्राप्त या किसी दिए गए ऋण से वापसी से प्राप्त होना पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। आंसर 92 का क्या होगा? ए करेक्ट है। 93 नंबर है आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? 93 का आंसर हो जाएगा ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तीनों। क्योंकि आर्थिक जो समृद्धि होती है ये किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से वृद्धि से होता है। समानता यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो वह आर्थिक समृद्धि कहलाती है। करेक्ट आंसर 93 डी करेक्ट है। 94 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों से
किसी देश में भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा जारी की जाती है? 94 का आंसर हो जाएगा, ये जारी की जाती है विस्तारित कोष सुविधा, EFF। करेक्ट आंसर 94 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन एक जनांकिकी लाभांश का घटक नहीं है? जनांकिकी लाभांश का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा 95 का सीधी जनसंख्या पिरामिड, क्योंकि जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा व कार्यशील जनसंख्या तथा घटते अनिश्चितता अनुपात का परिणाम जनसंख्या लाभांश कहलाता है। इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड का आकार उल्टा होता है, ना कि सीधा। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव होगा? 96 का आंसर हो जाएगा निवेश व्यय में कमी आएगी। क्या होगा? निवेश व्यय में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? निवेश व्यय में कमी आएगी, क्योंकि इसमें धन लागत में वृद्धि हो जाती है, जिससे इसमें कमी आती है। 97 नंबर है, आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को कहते हैं क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। आयातित मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि कुछ जो आयातित पदार्थ होते हैं इनके कारण मूल्य में होने वाली वृद्धि से है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य में वृद्धि से तेल के मूल्य में वृद्धि होती है और फलस्वरूप सभी वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। आंसर 97 का सी करेक्ट है। एग्जांपल ले सकते हो भी, जैसे कि गैस सिलेंडर महंगा हुआ था ना, उसको लेकर के आप यहां पर जोड़ सकते हो एग्जांपल। 98 आते हैं, बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या होगा? 98 का आंसर हो जाएगा पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बोल्ट का आशय बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर है। इसी प्रकार बीओटी मतलब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। वस्तुतः पीपीपी मॉडल सार्वजनिक रूप से निजी क्षेत्र के बीच स्थिति का घोतक होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत परियोजना का डिजाइन, निर्माण और अस्थायी रूप से संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर 98 बी। 99 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। विटामिन, खनिज और इसका विभाज्य रोग कौन सा होंगे वो बताना है। पहली बात है विटामिन बी1। विटामिन बी1 बेरी सबको पता है। लौह किससे होगा? अरक्तता। विटामिन डी ये भी पता होगा, रिकेट्स। और कैल्शियम किससे पता होगा? ये भी पता, दंत क्षय। कैल्शियम कमी से दांत क्या होता है? इनका टूटना, गिरना या मजबूती नहीं होना, है ना। 99 का क्या होगा? डी करेक्ट है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पीसीएस नहीं पूछेगा। विटामिन बी पूछ रहा है, विटामिन डी पूछ रहा है, हो सकता है पूछ रहे, लेकिन अब इसमें नहीं पूछता। पहले पूछा कई बार क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है 100 में? आंसर हो जाएगा गलत है जो ये हमारे भोजन में आहारी रेशों का पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है, और हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है, और इसके मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न दाल, साबुत मतलब खड़ी दाल जो होती है खाद्यान्न की, आलू, ताजे फल, सब्जियां, है ना, ये सब यहाँ पर आएंगे। और आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, ये बिना पचे भोजन बाहर निकलते हैं और हमारे शरीर की सहायता करते हैं। आंसर क्या होगा? दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन पूछे कौन सा इसमें गलत है। 100 में कोई गलत नहीं है, आंसर डी। 101 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित नहीं है 101 में। आंसर हो जाएगा ब्रेड की बेकिंग विषाणु, ये सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं और इनका उपयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियां उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि। 102 का डी। आगे आते 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनेगा? आंसर 103 का क्या होगा? 103 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहां से क्या होगा सोचो, सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 103 में विटामिन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है और शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। 104 आते हैं, रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? 104 का आंसर हो जाएगा हिपेरिन। हिपेरिन को एंटी थ्रोम्बिन भी कहते हैं और ये एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है। इसकी वजह से ही रुधिर में थक्का नहीं जमता है। सेकेंड, आगे अगला
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है 105 में बताना है। नहीं सुमेलित है ये हो जाएगा रक्त दाब का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करती है, क्योंकि रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है या एड्रिनल बोल सकते हो ग्रंथि उसके द्वारा, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब करेक्ट है। मानवत्वचा का रंग देने वाला वर्णक मेलानिन, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, हार्मोन को रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन ऑक्सीटोसिन। 106 आते हैं स्यूडोनोमास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्नलिखित में से किस रोग का कारक होता है। आंसर हो जाएगा 106 का सही आंसर यहां से ये हो जाएगा विल्ट ऑफ पोटैटो रोग। विल्ट ऑफ पोटैटो रोग आलू का शिथिल रोग है और ये स्टिमुटोनास और सोलेनेसियस उसके द्वारा है ना। आगे आते क्वेश्चन 107 ऐसे असतत अनुवंशिक परिवर्तन जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण होता रहता है कौन। 107 का आंसर हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर ये बी करेक्ट उत्परिवर्तन सही आंसर होगा। ठीक है 107 में। आगे आते 108 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है। सही सुमेलित यहां पर नहीं है ये हो जाएगा डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा हेक्सोस ये गलत है। ठीक है क्योंकि यहां पर डीएनए में पेप्टोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है ना कि हेक्सोस। क्वेश्चन 109 निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। कौन सा 109 में क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है चारों में। 109 का आंसर हो जाएगा जो गलत है ये क्या होगा थोड़ा सा सोचो आप। 109 में आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर ये डी रतौंधी अनुवांशिक रोग है। गलत है ना क्योंकि यहां पर रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ये बात गलत हो जाएगी इसमें अनुवांशिक रतौंधी का अनुवांशिक रोग तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है अभिकथन है कारणार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला क्या होगा पहली बात 110 का स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर काम करता है। गलत है क्योंकि विद्युत मोटर विद्युत धारा के सिद्धांत पर काम करता है और जिसके अनुसार ये विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है मतलब आर गलत है ए सही है। सही आंसर 110 का सी। 111 है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा 111 का डी करेक्ट है लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना। 111 का डी करेक्ट है क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और पृथ्वी के निकट से समुद्री तट के प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर बढ़ना क्या कहलाता है कैसी कथ का उदाहरण होता है और इसके वायुमंडलीय दाब की कमी से कोई संबंध नहीं है। 111 का डी करेक्ट है। 112 नंबर है चंद्रमा में लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है क्यों। ये बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा में जी का मान जो है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना है। 112 का बी यहां से करेक्ट आंसर है। 113 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा डी करेक्ट है जीव दरों का अभाव इसका सही आंसर होगा 113 का। ठीक है आगे आते हैं क्योंकि यहां पर विषाणुओं के निर्जीवों के लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं निर्जीवों के जीव द्रव्यों का कोशिकांगों का अभाव श्वसन सजन का अभाव निर्जीवों में समान की क्रिस्टली बनाया जाना। ये हमारे निर्जीव के एग्जांपल है। यहाँ पे सजीव का पूछा था तो ये निर्जीव बोल रहा है ना। आगे आते हैं 114 जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर उठना दिखाई देना किस घटना से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ये संबंधित है 114 का डी करेक्ट है अपवर्तन का। ठीक है जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है अपवर्तन से संबंधित है। 115 बालों के झड़ने की समस्या निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकती है। 115 का हो जाएगा आंसर डी विटामिन B7 इसका सही आंसर है ना। 115 का बी या डी डी करेक्ट आंसर है। 116 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ब्राइट्स रोग को न्यूफ्राइटिस भी कहते हैं। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। ये शरीर में व्रक को प्रभावित करता है। सेकंड बात क्या होगी सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी दोनों बातें सही हैं। 116 का आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर है। 117 आते हैं
निम्नलिखित में से युग्मों पर बताना है कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। 117 में सही सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा मेलिकोलॉजी, कवक का अध्ययन। बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि मेलिकोलॉजी मोलस्का और इसके खोलों का अध्ययन होता है। ठीक है, 117 का बी सही आंसर है। 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है। 118 में सही सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा सुक्रोज ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ये बात क्या है इसकी? गलत है। क्यों? क्योंकि प्रश्नगत में यहाँ पर दिया है कि सभी पाचन एंजाइम जो छोटी आंतों में पाए जाते हैं, इनमें सुक्रेज एंजाइम को सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, और अन्य सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 119 नंबर है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। 119 का आंसर हो जाएगा मधुमेह। डी यहाँ से सही आंसर है। 119 का डी। 120 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं, मूली में तीखापन है ना, देखते हैं 120 में मूली में तीखापन किससे होता है? आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। उसके बाद मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट क्या होगा? कैप्सेपिन, कैप्सेसिन है ना। आगे आलू में हरापन, सेलेनिन, सेलेनिन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। एंड यहाँ पर जो कैरेट है इसमें यहाँ पर ऑरेंज जो कलर होगा, डी 120 का डी यहाँ से जो हो जाएगा कैरोटीन। करेक्ट आंसर 120 का क्या हो जाएगा? 120 का ए करेक्ट है। 121 है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 चंडीगढ़ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता है? आंसर हो जाएगा ये करता है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, 40। ठीक है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ को भारतीय संविधान का आर्टिकल 240 के अंतर्गत क्या किया जाता है? ये शामिल करने का प्रस्ताव किया जाता है। और अनुच्छेद 240 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश आता है, और जिसके लिए राष्ट्रपति के प्रशासनिक जो विनियम होते हैं उसकी बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव आदि, जहां विधायी का मतलब विधानसभा नहीं होती है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 122 नंबर, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का सृजन लक्ष्य कितना है? इसका सृजन लक्ष्य जो ये है कितना? करेक्ट आंसर 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। 122 नंबर का सी करेक्ट आंसर है। 123 आते हैं 123, एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने कॉलेजों में स्थापित की जाएगी? 123 का आंसर हो जाएगा ये स्थापित की जाएगी सी 500 करोड़, सॉरी 500 करोड़ नहीं, 500 है ना, 500 कॉलेजों और 15,000 स्कूलों में स्थापित की जाएगी। 500 कॉलेज और 15,000 स्कूलों में स्थापित की जाएगी, जिससे इसका घरेलू लक्ष्य और वैश्विक बाजार के लिए कुशल रचनात्मक पेशेवर का बड़ा पूल तैयार करना होगा। 124 नंबर है, केंद्रीय बजट 26-27 का विषय थीम क्या था? आंसर हो जाएगा 124 का युवा शक्ति, इसका सही आंसर है 124 का। 125 नंबर है 125, बजट 26-27 का मार्गदर्शन करने वाले 3 कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या कौन सा नहीं है? 125 का आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन, सी सही आंसर होगा, क्योंकि रोजगार सृजन इसमें पृथक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, 125 का सी। 126 आते हैं, (126) है, DIA दिया उद्योग और विकास संघ योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर हो जाएगा ये प्रारंभ की गई सिडबी, सी यहां से सही आंसर है। आगे क्वेश्चन 127, 2025 में घोषित गिग वर्कर्स योजना गिग कर्मचारियों को किस प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगी? आंसर हो जाएगा एकीकृत करेगी ई श्रम पोर्टल पर, सी यहां से सही आंसर है। 28 है, अभ्यास कोल्ड स्टार्ट फन किस प्रकार का सैन्य अभ्यास था? 28 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है, त्रिसेवा अभ्यास था ये, सी नंबर त्रिसेवा अभ्यास था, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ सम्मिलित थी। और त्रिसेना अभ्यास जो है ये तीनों सशक्त सेनाओं के बीच संयुक्त परिचालन क्षमता को समन्वय की जांच के लिए आयोजित होता है। 29 आते हैं, भारत ने 2025 में किस देश में पूर्ण भारतीय दूतावास बहाल किया है? 129 का आंसर हो जाएगा ये बहाल किया अफगानिस्तान, काबुल, इसका सही आंसर होगा। और ये बहाली 21 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगी, हो भी गई है क्योंकि 21 अक्टूबर हो चुका है,
है ना। और इस कदम से माध्यम से भारत को काबुल में पूर्ण राजनयिक वाणिज्य दूतावासी तथा परियोजना क्रियान्वयन और संबंधित जो उपस्थिति है सुनिश्चित करने को लेकर अवसर मिलेगा। आगे 130 है, ब्लू फ्लैग के बारे में विचार करना है। ये केवल उन समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण गुणवत्ता सुरक्षा और टिकाऊ प्रबंधन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात 130 का करेक्ट है। सेकंड, ये प्रमाणन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। 130 का सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE द्वारा प्रदान किया जाता है, ना कि यूएन पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में विचार करना है। यह जीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा सर्वोच्च सम्मान होगा। 31 का पहला स्टेटमेंट सही है। यह प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत में प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। सेकंड बात गलत है क्योंकि यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया था, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। पहली बात सही है। क्वेश्चन 132, ऑपरेशन सागर बंधु के संबंध में विचार करना है। यह श्रीलंका में चक्रवात दिटवा में जवाब में भारत में शुरू किया गया था। 32 का पहला सही है। भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन के लिए INS विक्रांत, INS उदयगिरी तैनात किए हैं। इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के 80 से अधिक कर्मियों की तैनाती शामिल है। और चौथी बात है, चक्रवात जो दिटवा है एक एक्स्ट्रा टॉपिकल चक्रवात था जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। यह बात गलत है क्योंकि चक्रवात दिटवा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ना कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक्स्ट्रा टॉपिकल चक्रवात। 1 2 3 करेक्ट है, चौथा गलत होगा। आगे आते क्वेश्चन 33 बोले खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा आयोजित सतत पशुधन रूपांतरण पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का, ये सही है। सम्मेलन का जो विषय थीम है ये यहाँ पर दे रखा है। इसका जो सम्मेलन थीम था ये हो जाएगा वैश्विक सतत पशुधन रूपांतरण सम्मेलन के बारे में। ये थीम इसका फोस्टरिंग चेंज स्केलिंग यहाँ पर इनोवेशन ड्राइविंग सॉल्यूशन, ठीक है। और FAO ने इससे कोई बदकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए थे और न ही कार्बन या पशुधन के उद्योगों पर प्रतिबंध अनिवार्य किया है। 33 का आंसर क्या है? ए करेक्ट है। 34 है, पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में विचार करने कौन सा गलत है? यहां से गलत हो जाएगा 134 में, ये हो जाएगा 2025 में केवल पद्मश्री पुरस्कार ही दिए गए थे। पहला गलत है क्योंकि 2025 में पद्म पुरस्कारों के सभी 3 श्रेणियों में शामिल थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, न केवल पद्मश्री, तो गलत हो जाएगा पहला। सेकंड, पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण और पद्म भूषण श्रेणियां शामिल हैं। सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या? ओनली 2, 134 डी, केवल एक गलत पूछा इसलिए। 35 है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc द्वारा स्थापित साइफन आधारित तापी विलवणीकरण प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ये नमक के संचय को न्यूनतम करने के लिए एक कपड़े की बाती और एक धातु की कांचेदार वाष्पित से मिलकर बने मिश्रित साइफन का उपयोग करती है। 35 पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था सही, तो यही आपका सही होगा। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख भारतीय खेल ट्रॉफियां हैं? करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा। ये एक तो रणजी ट्रॉफी, डूरन ट्रॉफी और बेगटन ट्रॉफी, तीनों, ठीक है। बेगटन कप हॉकी के लिए कोलकाता में। करेक्ट आंसर 36 सी। 37 है, इनमें से कौन सी उत्तर प्रदेश की पहलों पुरस्कारों से जुड़ी हुई है? कौन सी पहलों जो है उत्तर प्रदेश पर जुड़ी हुई है, बताना है पुरस्कार से। 37 में पहली बात है प्रयागराज स्मार्ट सिटी AI आधारित भीड़ प्रबंधन, UPSRTC स्मार्ट मोबिलिटी पहचान, हमीरपुर प्रोजेक्ट जागृति टीबी मुक्त पहल, तीनों सही है। 37 का आंसर सी। 38 आते हैं 138, बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था कि बुनियादी ढांचे की गति को बनाए रखना, ठीक है, और बुनियादी ढांचे के पूंजीगत व्यय को मजबूत गुणक प्रभाव करना और प्रत्येक रुपया जो है वो 2.5 से 3 रुपए की आर्थिक गतिविधि को उत्पन्न करेगा, ठीक है।
याद रखना है। आंसर क्या होगा 138 का बी करेक्ट है। 139 आते हैं 139। निम्नलिखित में से घटनाओं को सही कालक्रम के साथ लगाना है। आंसर क्या होगा 139 का, ये हो जाएगा पेरिस पैरालंपिक, महाकुंभ, ठीक है, और हो जाएगा आपका फाइड फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियन चौथा, और तीसरा राष्ट्रमंडल खेल 1 2 4 3 किसका 139 का, जिसमें से पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक, महाकुंभ 13 जनवरी 2026 से 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक, और फाइड फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियन 12 से 15 फरवरी, और उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 से 3 अगस्त के बीच में 2026 में। और जो कि राष्ट्रमंडल जो खेल है ये स्टार्ट भी होने वाले हैं 23 जुलाई से, हो भी गया स्टार्ट है ना, 23 जुलाई से 2 से खत्म भी हो गया है। अभी परसों क्या था 2 से 3 दिन पहले लास्ट था ये, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ। आंसर क्या हो जाए 1 2 4 था इसका, सही आंसर 139 का सी। 140 नंबर आते हैं। बजट 2026-27 में कितनी कैंसर दवाओं को बुनियादी सीमा के रूप में शुल्क छूट दी गई है? करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा, ये दी गई है 10, है ना। 41 है। भारत का ऋण जीडीपी अनुपात वर्तमान में अनुमानित है कितना? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अनुमानित है 141 का, सही आंसर 55.6%। राजकोषीय समेकन और उच्च जीडीपी में वृद्धि के माध्यम से 50+1 या -1 तक इसको लाना होगा। 42 नंबर है 42। अभिकथन है कारणार्थ। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 42 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार नहीं है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार सर्वोच्च होगा। 1 से करेक्ट है 42 का सी। 43 आते हैं 43। पुस्तक और यहां पर इसके लेखक संदर्भ में कौन है? पहली बात है ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल KGM ढिल्लो KGS ढिल्लो एकटू। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन विजय गोयल B1। आगे AI जो यहां पर है प्रिनर्स ऑफ इंडिया, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपको यहां से क्या होगा? ये नीति आयोग होगा ना, हाँ ठीक है नीति आयोग। और द सेग हु रिकग्नाइज्ड हिंदुइज्म शासित रूल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 43 का आंसर ये करेक्ट है। 44 है इसोला जो है उसके संबंध में विचार करना है। ये एक सैन्य संस्करण है। पहला क्या होगा? 44 का पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसोला कोई सैन्य संस्करण नहीं है, ये एक उपन्यास साहित्यिक कृति है। पहला क्या होगा? गलत है। इसे 2025 में एक लोकप्रिय साहित्यिक कृति के रूप में मान्यता दी गई थी, ये बात सही है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? गलत पूछा तो 1। 45 है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा बी करेक्ट है। 146 है पाइका विद्रोह संबंधित पुस्तक विमोचन किस राज्य से जुड़ा है? 46 का आंसर हो जाएगा ये जुड़ा है ओडिशा से, ठीक है। ओडिशा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक प्रमुख सशक्त विद्रोह था और ओडिशा में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। 47 नंबर है रस्किन बॉन्ड की कृति जो है ये द ब्लू अम्ब्रेला का दृश्य कहाँ है? 47 का आंसर हो जाएगा ये है गढ़वाल, सी करेक्ट आंसर है। 48 वैश्विक मनोरंजन प्रभाव के लिए टाइम 100 2026 किस भारतीय हस्ती को सम्मिलित किया गया था शामिल? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर रणबीर कपूर, बी यहाँ से सही आंसर है। 149 नंबर है राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जिन्होंने भारत का दौरा किया था किस देश से हैं? आंसर हो जाएगा ये है 49 का करेक्ट आंसर सी संयुक्त अरब अमीरात, सी यहाँ से सही आंसर होगा। 150 नंबर है बजट 2026-27 के लिए के तहत कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग को चालू करने की योजना है? आंसर 150 का करेक्ट हो जाएगा क्या? सी करेक्ट है 20। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 150 क्वेश्चन है ये पूरे हो गए, राइट। और हम लोग यहाँ पर अध्याय का टेस्ट नंबर 11 जो पूरा फिनिश कर लिया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर अध्याय का टेस्ट नंबर 12 जल्दी देखेंगे, राइट।
तो देखते रहना, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और आपको ज्वाइन करना है अपना टेलीग्राम चैनल और फॉलो करना है अपने यूट्यूब चैनल को भी, एक यूपीएससी नॉलेज ट्रैक यूकेटी और एक अपना चैनल है डी यूकेटी, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन में, ठीक है। तो दोनों चैनल को आपको फॉलो करना, सब्सक्राइब करना है। और ये चैनल क्या है, अपना बैकअप के लिए मैंने बनाया हुआ है डी यूकेटी का, तो इसको भी आप रख सकते हो बैकअप के लिए, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।